होगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने आपके सामने निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का चार्ट इंडेक्स ओपन कर रखा है। तो निफ्टी ने कल हमें गैप अप के साथ, बहुत ही अच्छे गैप अप के साथ ओपनिंग दी थी और इसने हमें कल एक बहुत ही अच्छी रैली दी और ये 17,200 पर एग्जैक्ट आकर बंद हुआ था। वहीं पर आज इसने हमें एक गैप डाउन दिया जो कि 100 पॉइंट्स का गैप डाउन था और इसने 17,100 के नीचे आज सारा दिन कामकाज किया और कामकाज करते हुए इसने हमें आज के दिन में एक लो दिखाया जो कि 16,958 का लो था और वहां से इसने अच्छी खासी रिकवरी दी और ये 17,038 के ऊपर बंद हुआ। इसने 17,000 को अपना सपोर्ट बनाकर रखा और उसके नीचे बंद नहीं हुआ और 17,000 इसका एक बहुत ही अहम लेवल है जिसको कि इसने सपोर्ट बनाकर रखा। लेकिन आज के दिन में भी हमें एक दायरे में कामकाज करता हुआ दिखा निफ्टी, जो कि 100 पॉइंट के दायरे में इसने कामकाज किया। 17,100 से लेकर 17,000 तक के दायरे में इसने कामकाज किया, लेकिन इसने हमें दोनों साइड प्रॉफिट बनाने का मौका दिया और नीचे जाते हुए या ओपनिंग के बाद यहाँ से नीचे जाते हुए इसने 16,958 तक की चाल दी। तो हमें इस साइड पुट में बैठने का मौका मिला और वहाँ से इसने जिस टाइम 17,000 के लेवल को अपने को यहाँ पे पार किया और इसके बाद यहाँ पे होल्ड किया, तो यहाँ से होल्ड करते हुए इसने एक ऊपर की साइड जो रैली दी हमें 17,110 तक की इसने हाई बनाया और उसके बाद ये नीचे आ गया। तो वहाँ पे आज के दिन में हमें एक 17,000 तक के लेवल की 100 पॉइंट्स की रैली इसने उस साइड भी दी, तो उस साइड हमें कॉल में बैठने का, वहाँ पे काम करने का मौका मिला। तो एक रेंज बाउंड मार्केट में हमें आज बाज़ार फिर दिखा और इसने हमें उस साइड भी इसी तरह काम करने का मौका दिया जैसे कि हमें ये रोज़ देता आ रहा है। तो जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि हमने कल उनको क्या बताया था। हमने बताया था कि अगर मार्केट हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देती है, जैसे कि हमारा 17,200 का एक बहुत ही क्रूशियल लेवल था और यहाँ पर हमें इसको एक सपोर्ट की तरह यूज़ करना चाहिए या इसको एक रजिस्टर की तरह यूज़ करना चाहिए। तो हमने कहा था कि जैसे मार्केट कल को काम करेगी हम इसे वैसे ही यूज़ करेंगे। तो आज मार्केट ने हमें गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर मार्केट ने हमें 17,100 तक की एक गैप डाउन ओपनिंग दी जो कि लगभग 100 पॉइंट्स की गैप डाउन थी। तो उसमें हमने इसे एक रजिस्टेंस की तरह यूज़ किया और मार्केट 17,100 के ऊपर आज के दिन में नहीं आ पाई और 17,000 से लेकर 17,100 तक मार्केट आज के दिन में कामकाज सारा दिन करती रही 100 पॉइंट के दायरे में और इसी दायरे में कामकाज करते हुए इसने जो लो बनाया वहाँ पे भी हमें काम करने का मौका दिया और जो वहाँ पे इसे हाई बनाया वहाँ पे भी हमें काम करने का मौका दिया। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमें दोनों साइड काम करने का मौका मिल रहा है रेंज बाउंड मार्केट में। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें निफ्टी ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर 17,500 के आसपास से लेकर इस टाइम निफ्टी 17,000 तक नीचे आ चुका है और यहाँ पर अगर निफ्टी अपने इस लेवल को तोड़ देता है तो इसके जो नीचे के लेवल्स हैं और यहाँ पे नीचे का जो इसका गैप है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे लेवल्स और ये हमें नीचे की डाउन साइड रैली 16,600 तक की दिखा सकता है। तो हमें कल के दिन में कैसे कामकाज करना है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आज निफ्टी 17,038 पर बंद हुआ, तो कल के दिन में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर हमें फ्लैट ओपन होकर यहाँ से नीचे की साइड दिखाता है और 17,000 के नीचे हमें मिलता है और वहाँ पर डिसाइसिवली काम करता है 15 मिनट तक हमारी कैंडल के हिसाब से और 15 मिनट तक 17,000 के नीचे टिका रहता है, तब वहाँ पर हमें पुट की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे और जो हमें नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उनमें हमें 16,900 का पहला लेवल और उसके बाद 16,800 का दूसरा लेवल, ये लेवल हमें कल के दिन में देखने के लिए मिल सकते हैं। और यहाँ पर 200 पॉइंट्स की रैली हमें नीचे की साइड आते हुए देखने के लिए मिल सकती है और नीचे की साइड आते हुए 16,800 पर आकर अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ से अप मूव देता है तो हमें यहाँ पर कॉल की पोजीशन में बैठने का भी मौका मिलेगा और हमें जो ऊपर की साइड लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उनमें 16,900, उसके बाद 17,000 और 17,000 का लेवल अगर डिसाइसिवली तोड़ लेता है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। तो जिस टाइम ये इस लेवल को तोड़ देगा डिसाइसिवली 15 मिनट तक या उसके ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद और ऊपर की साइड मूव करेगा तो हमें 17,100 से लेकर 17,200 तक के लेवल आने वाले वीक में देखने के लिए मिल सकते हैं और कल के दिन में हमें 17,100 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कल के दिन में हमें ऊपर की साइड भी 200 पॉइंट्स की रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो इस तरह से दूसरी साइड भी आते हुए अगर हमें फ्लैट ओपन मार्केट होकर यहाँ पर मिलती है और ऊपर की साइड जाती है तो जिस टाइम मार्केट यहाँ पर 17,100 के लेवल को
क्रॉस कर लेगी जो कि आज के दिन का हाई है, तो हम वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और वहाँ पर कंफर्टेबली हम तब बैठेंगे जिस टाइम ये 15 मिनट तक वहाँ पर 17,100 के ऊपर ये टिकी रहेगी। तब हम वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और जो ऊपर के लेवल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे उनमें हमें 17,200 का पहला लेवल देखने के लिए मिलेगा, जो कि इस गैप को जो कि इसने आज के दिन में बनाया है उसको फिल करता हुआ दिखाई देगा। और जो इसका पेंडिंग गैप है पीछे वाला ये छोटा सा, इसको भी ये फिल करता हुआ दिखाई देगा। अगर ये 17,200 तक जाता है और ये 17,200 तक जाता है अगर, तो 17,200 इसका बहुत ही एक अहम रेजिस्टेंस है और इसको ये जिस टाइम पार कर लेता है, कल के दिन में ही पार कर लेता है अगर, तो ये 17,300 तक जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है और हमें 200 पॉइंट्स की रैली देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती है। 17,200 पर आकर अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहाँ से नीचे की साइड आता है और हमें 17,200 के नीचे ये 15 मिनट तक यहाँ पर मिलता है, टिका हुआ मिलता है, तो हम यहाँ पर पुट की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और नीचे की साइड जो हमें आते हुए लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उनमें हमें 17,100 का लेवल, उसके बाद हमें 17,000 का लेवल जो कि इसकी सपोर्ट होगी, बहुत ही अच्छी सपोर्ट होगी, और उसके बाद 16,900 तक के लेवल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे और नीचे की साइड भी हमें 200 पॉइंट्स की रैली देता हुआ दिखाई देगा। तो इसी तरह से दोनों साइड काम करते हुए हमें निफ्टी कल के दिन में दिखाई देगा। अगर ये फ्लैट ओपन होकर हमें कल के दिन में मिलता है और अगर निफ्टी यहाँ से गैप अप के साथ हमें मिलता है, फॉर एग्जांपल हमें 17,100 के आसपास कल के दिन में बैंक निफ्टी मिलता है, तो ये कल के दिन में 17,100 से लेकर 17,200 के दायरे में काम करता हुआ दिखाई देगा और अपने इस गैप को भी फिल करता हुआ कल के दिन में दिखाई देगा और हमें बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज वाली मार्केट में काम करता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह हमें अगर नीचे की साइड 17,000 के नीचे आकर 16,900 के आसपास कल के दिन में आकर मार्केट हमें निफ्टी मिलता है, तो नीचे की साइड हमें 16,700 तक के लेवल्स इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं और ये नीचे की साइड 16,900 से 16,700 के दायरे में कामकाज कर सकता है। और सेम इसी तरह से ही हमें सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप्स की तरह मार्केट दिखा सकता है और दोनों साइड हमें प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट हमारे लिए अभी बेरिश है, क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड से 17,500 से आप देख रहे हैं कि मार्केट गिरती टूटती 17,000 तक आ गई है और ये नीचे आते हुए 16,600 के आसपास तक जाएगी, जहाँ पर कि इसका एक सपोर्ट भी है। तो आइए हम आपको वहाँ पर ले चलते हैं। ठीक है, 1 आवर्स के चार्ट पर हैं और आप जैसे देख पा रहे हैं 17,840 की अपनी सपोर्ट को तोड़ता है, तो नीचे की साइड जो इसका गैप अभी तक पेंडिंग है जो कि 16,660 तक है, यहाँ पर आने वाले वीक में आ सकता है और इस गैप को फिल कर सकता है और इस तरह से ये आने वाले वीक में भी काम कर सकता है। लेकिन कल के दिन में अगर ये 17,000 के नीचे आता है तो हमें 17,840 तक ही आता हुआ दिखाई देगा और इस 200 पॉइंट के दायरे में काम करता हुआ दिखाई देगा और हमें सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट मिलेगी। और ऊपर की साइड अगर ये 17,000 के ऊपर 17,100 पे हमें गैप अप के साथ मिलता है तो हमें 17,200 तक की मार्केट, तो हमें 17,200 तक के लेवल दिखाई देंगे और ये इस गैप को और अपने इस छोटे से गैप को भी जो पेंडिंग है इनको फिल करता हुआ दिखाई देगा और इस 100 पॉइंट के दायरे में हमें कल के दिन में मार्केट कामकाज करती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से ये थे हमारे निफ्टी के लिए एनालिसिस। तो प्लीज़ हमारे लेवल्स को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।